क्वेश्चन 6 में कहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन एंड द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली। ओके, तो बेसिकली एक सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। आपको कहा गया है कि एक वेज है जो कुछ इस तरह से है, एंगल थीटा हमें बताया गया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, एंड हमें बताया गया है कि एक वेज पे जो एक ब्लॉक है ऑफ मास m प्लेस किया गया है। मान लेते हैं कि ये जो है वो ग्राउंड है, एंड हमें कहा गया कि द एंटायर सिस्टम, यानी कि जो वेज है प्लस द ब्लॉक, उससे हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट किया गया है इन सच अ वे कि जो ये ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं कर रहा है ऑन द वेज, यानी कि जो ब्लॉक है ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो पहले आप इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, दोनों जो ओवरऑल सिस्टम है उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया गया है, बट हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट किया गया होगा या राइट किया गया होगा। तो आप थोड़ा इमेजिन करें कि अगर जो एंटायर सिस्टम है उसको राइट में एक्सेलरेट किया जाए विथ सम एक्सेलरेशन ए नॉट कह लेते हैं, तो क्या होगा कि स्लिपिंग को आप रोक नहीं पाओगे। ये आप जस्ट आप मेंटली विजुअलाइज करोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो ब्लॉक है वो डेफिनेटली नीचे स्लिप करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो अब अगर हमें कहा गया है कि ओवरऑल स्लिप नहीं हो रहा है, तो ये होगा ज़रूर कि ओवरऑल सिस्टम जो है वो लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा विथ एक्सेलरेशन ए नॉट। तो अगर आप इसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो एक काम करते हैं, हम इसे मैथमेटिकली भी चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है कि सिस्टम ओवरऑल एक्सेलरेट कर रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, लेफ्ट या राइट अभी हमें क्लियरली पता नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं, लेकिन हम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वापरते हैं जहाँ पर ये सिस्टम रेस्ट पर है। ठीक है, तो हमें पता है कि विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ये ओवरऑल सिस्टम हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है, लेफ्ट या राइट अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अगर हम वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करें जहाँ पर ये सिस्टम रेस्ट पर है, तो पहली बात क्या होगी कि वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ठीक है, एंड इसके लिए हमें सूडो फोर्स इंप्लीमेंट करना होगा। तो ओवरऑल क्या कर रहे हैं हम कि लेट्स लुक एट द होल सिस्टम इन frame of reference where system is at rest। ठीक है, एंड नोट कि ये जो होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये एक्सेलरेट कर रहा है सिस्टम ओवरऑल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो उसमें क्या होगा, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ऑफ द ब्लॉक। तो अगेन ब्लॉक एम है, एंड हमें क्वेश्चन 5 से ऑलरेडी पता है कि कुछ चीज़ें कि भाई एक तो नॉर्मल फोर्स होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, एक होगा डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू एम जी, और वो होगा उसका डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा एम जी साइन थीटा। एक वर्टिकल टू द नॉर्मल एक फोर्स होगा जो होगा एम जी कोसाइन थीटा। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपोनेंट्स हम डिकम्पोज ऑलरेडी करके रख रहे हैं। ठीक है, एंड एक और चीज़ है वो होगा स्यूडो फोर्स। अब स्यूडो फोर्स यहाँ पर डालना होगा, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमें चाहिए क्या। हमें ओवरऑल चाहिए कि ये जो एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट है उसको कहीं कुछ तरीके से बैलेंस किया जाए। बैलेंस क्यों करना है, क्योंकि अगर बैलेंस नहीं करोगे तो वो स्लाइड डाउन करेगा। तो बैलेंस करने के लिए आपको कोई फोर्स चाहिए जिसका कुछ कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, अब अगर ओवरऑल सिस्टम जो है वो राइट की तरफ एक्सेलरेट करेगा, तो आपको पता है कि जो सूडो फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो लेफ्ट की तरफ कोई भी सूडो फोर्स लगेगा तो उसका कोई भी कंपोनेंट एम जी साइन थीटा को कैंसिल तो कर ही नहीं सकता, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर पूरा सिस्टम लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो जो सूडो फोर्स है वो राइट की तरफ लगेगा और वो हो जाएगा एम ए नॉट। तब जाके चांस है कि जो कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस है, ठीक है, वो शायद एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर दे। तो इसीलिए ये मैथमेटिकली आप ये देख सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि ओवरऑल सिस्टम को अगर विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर एक्सेलरेट नहीं कराना है, यानी कि जो ब्लॉक है वो वेज के अलॉन्ग स्लाइड नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए आपको एक ही चीज़ चाहिए, वो है कि ओवरऑल सिस्टम को लेफ्ट में एक्सेलरेट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन जो एम ए नॉट है जो सूडो फोर्स है, बार लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, उसको डिकम्पोज कर लेते हैं। तो डिकम्पोज करोगे तो ये हो जाएगा, वेल क्योंकि आपको पता है ये एंगल थीटा है, आप चेक कर सकते हो, तो ये हो जाएगा एम ए नॉट कोसाइन थीटा, एंड एक कंपोनेंट हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन टू द नॉर्मल फोर्स, एंड वो हो जाएगा एम ए नॉट साइन थीटा। ठीक है, तो अगेन एम ए नॉट को आप हटा देते क्योंकि आपने उसको डिकम्पोज कर लिया। सो ओवरऑल सिचुएशन क्या है, आपके पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द वेज, आपके पास इक्विलिब्रियम के लिए आपको क्या चाहिएगा, आपको चाहिएगा एन इक्वल्स एम ए नॉट साइन थीटा प्लस एम जी
कोसाइन थीटा, ठीक है। एंड पैरेलल टू द सरफेस इक्वेशन क्या हो जाएगी एम जी साइन थीटा इक्वल्स एम ए नॉट कोसाइन थीटा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व करते हुए। तो आप देखोगे कि जो ए नॉट है वो हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइड बाय कोसाइन थीटा, जो कि होता है टैन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 3। अब काम करते हैं कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल अपना गोल क्या है, अपना गोल है कि कैपिटल एन यानी कि जो फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक निकालना है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एन इक्वल्स एम एंड ए नॉट के बदले आप लिखोगे जी टैन थीटा टाइम्स साइन थीटा प्लस एम जी कोसाइन थीटा। टैन थीटा को खोल लेते तो टैन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोसाइन थीटा, तो ये हो जाएगा एम जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोसाइन थीटा। एम जी कॉमन ले लेते प्लस कोसाइन थीटा, ठीक है। तो आप या कॉमन डिनोमिनेटर ले लो, तो ये हो जाएगा एम जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोसाइन थीटा। अभी आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर इज़ 1, तो ये हो जाएगा एम जी डिवाइड बाय कोसाइन थीटा, ठीक है। दैट इज़ नॉर्मल फोर्स एंड आपको यही चाहिए था। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन बी जो है वो यही कह रहा है कि नॉर्मल फोर्स विल इक्वल एम जी डिवाइड बाय कोसाइन थीटा इन मैग्नीट्यूड। तो आपका क्वेश्चन 6 डन।